देखते ही देखते नागौर जिले की राजनीति इतनी बदल गई कि अब लोगों को यकीन ही नहीं होता। एक वो समय था जब वसुंधरा राजे नागौर जिले के दौरे पर आती थी, तब जिला प्रशासन व पुलिस को यह चिंता रहती थी कि कहीं कोई विरोध नहीं हो जाए, कहीं कोई काले झंडे ना दिखा दे। एक वो समय था जब वसुंधरा राजे मुंडवा क्षेत्र के दौरे पर आई और विरोध का सामना करना पड़ा। और उस समय जिन लोगों पर विरोध का आरोप लगा, आज उनमें से कई बड़े नेता बन गए और स्वागत कर रहे हैं। एक वो समय था जब नागौर में ये भाषण लगते थे या अब भी लगते हैं कि वसुंधरा राजे को 7 समंदर पार भेज दिया। एक आज का दिन था कि जोधपुर से लेकर वापस जयपुर जाने तक कहीं से भी ऐसे कोई समाचार नहीं आए जिसे लेकर कोई छोटा सा भी किंतु परंतु हो। ये सब समय समय की बात है और राजनीति में समय बदलते देर नहीं लगती। पहले कुछ और समय था, आज कुछ और समय है, और 3 साल बाद या 4 साल बाद अगला चुनाव हो, तब तक कुछ और समय आ जाए, तब भी कोई चौंकने की जरूरत नहीं है। आज वसुंधरा राजे खरनाल आई और खरनाल में उन्होंने इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया और कहकर चली गई। एक वो दौर था जब नागौर में बड़े नेताओं के दौरे होते तो प्रशासन एक टांग पर खड़ा रहता था। यह डर रहता था कि कहीं कोई विरोध, काले झंडे वाला सीन नहीं हो जाए। लेकिन अब वो बातें बीती हो गई, बीते समय की बातें हो गई, पुरानी हो गई। खैर छोड़िए इन सब बातों को, अब बात करते हैं सबसे रोचक फोटो पर। आज रेवंतराम डांगा के फेसबुक पेज पर जो फोटो थी वो वाकई में देखने लायक थी, और इस फोटो के पता नहीं कितने ही मायने निकल सकते हैं। जरा उस चित्र को आप गौर से देखना जिसमें वसुंधरा राजे ने डांगा के कंधे पर हाथ रखा हुआ था अब, और वो मुस्कुरा रही थी। अब हम लोग तो अंदाजा ही लगा सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त क्या सोच रही होगी, क्योंकि उनके चेहरे पर तो खुशी के भाव दिख रहे थे। फोटो में तो अपना अपना अंदाजा ही लगाया जा सकता है। वहां खड़े लोग भी उस हो हल्ले जिंदाबाद जिंदाबाद के चक्कर में ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए। किसी को ज्यादा पता भी नहीं चला कि उस दौरान क्या हुआ। बस अब अंदाजा ही लगाया जा सकता है, और शायद ये कह सकते हैं ये सोचा होगा कि जो 20 साल में नहीं हुआ वो इन्होंने कर दिया। यही सोचा होगा, और क्या सोचा होगा, क्योंकि ऐसी ही मिलीजुली बात मैडम ने बाद में खरनाल में मंच पर कही थी, भाषण में कही थी, और कुछ तंज भी कसे। जो पार्टी जीत में होती है वो जाहिर सी बात है जोश में होती है। खैर राजनीति में वर्तमान ही सब कुछ होता है। वर्तमान में डांगा खिंवसर के विधायक है और वर्तमान में भजनलाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये वर्तमान है। राजे अब खिंवसर की तरफ आई और कुछ बातें कहकर चली गई, साथ में मंदिर निर्माण वाली बात भी कह दी। लेकिन एक बात और कही जिससे कई लोगों के कान फड़फड़ाए। वो बात ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि भाषण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि हमने तेजाजी के सामने कसम खाई थी कि इस क्षेत्र में ऐसे लोग आएंगे जो खुद की बजाय तेजाजी का काम करके अपने आप को और आप सबको आगे बढ़ाएंगे। फिर से सुन लीजिए, ये वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है राजनीतिक लिहाज से। इसे कोई छोटी बात नहीं समझा जा सकता। वसुंधरा राजे ने अपने भाषण में कहा कि हमने तेजाजी के सामने कसम खाई थी कि इस क्षेत्र में ऐसे लोग आएंगे जो खुद की बजाय तेजाजी का काम करके आप सबको आगे बढ़ाएंगे। आज ये चीज सबके सामने आ गई। आगे उन्होंने कहा, रेवंतराम डांगा उनके पास खड़े थे। कहने का मतलब यह था कि अब खिंवसर में बीजेपी के विधायक हैं। राजे ने डांगा को संबोधित करके कहा कि बड़े उतार चढ़ाव की कहानी है कि यहाँ कैसे कैसे आते थे। शायद वसुंधरा राजे ये भूल गई कि भला ये बात रेवंतराम डांगा से कहाँ छुपी हुई है। मुंडवा में जो घटनाक्रम हुआ उसमें कौन कहाँ था, ये समय समय की बात है।
ये भी तो वहीं थे, या उसी क्षेत्र में थे, या इसी राजनीति में थे। लेकिन समय बदलता है, सबका ही समय बदलता है। कभी किसी का समय होता है, कभी किसी का समय होता है। सब अपने अपने हिस्से की मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। वसुंधरा राजे ने यह भी कहा कि 20 साल लग गए, भगवान के सामने कोई नहीं होता, 20 साल भी छोटा समय है। और फिर लोग हंस पड़े। यही राजनीति है। ये सारी बातें ठीक वैसे ही है जैसे 7 समंदर पार भेजने वाली बातें। ना तो वो बात वैसी है, ना ये बात ऐसी है। ठीक है, ये कहने के लिए बातें हैं, लोगों को कहने के लिए। लेकिन फर्क ये है इस बार कि इस बार ना तो प्रशासन को इस बात की चिंता थी कि सड़क मार्ग से ये दौरा कैसे संपन्न होगा, बड़े आराम से संपन्न हो गया। ना किसी झंडे का डर, ना कोई झंझट। बस ये फर्क जरूर आया है, बाकी कोई फर्क नहीं है। 3 साल बाद, 4 साल बाद फिर से क्या हो जाए पता नहीं चल सकता है, क्योंकि जनता तय करती है। अब आगे चलते हैं छोटी खाटू की तरफ। वसुंधरा राजे के इस दौरे के दौरान बीजेपी के नेताओं ने तो पलक पावड़े बिछाए ही। यूनुस खान भी कहां पीछे रहने वाले थे। यूनुस खान ने आज फिर साबित किया कि वो आज भी मैडम के सच्चे सिपाही है। उन्होंने काफी वजन वाली माला वसुंधरा राजे को पहनाई और स्वागत किया। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वसुंधरा राजे और यूनुस खान के बीच कैसे संबंध है। दोनों के बीच बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध है। राजे के दोनों कार्यकाल में यूनुस खान कैबिनेट मंत्री थे और सरकार में उनकी तूती बोलती थी। लेकिन अब वो समय भी बदल गया। कुल मिलाकर खींवसर से डीडवाना तक सब समय समय की बात है, और वर्तमान तो वर्तमान ही होता है। वर्तमान में राज भजन लाल शर्मा का है, उनके साइन से ही सब कुछ होना है। और कहने के लिए भी लोग यही कहते हैं, भजन लाल सरकार। और यही आज का सच है, यही वर्तमान है। नागौर जिले में खींवसर से लेकर नावा तक बीजेपी ही बीजेपी है, बीच में नागौर को छोड़कर। यह भी आज का सच है। कुल मिलाकर वसुंधरा राजे का ये दौरा कई तरह की बातें बताकर चला गया, कई तरह के मैसेज देकर चला गया। वसुंधरा राजे ने इशारों में तंज कस दिए। जाहिर सी बात है, जो जीत में होता है या जो पार्टी जीत में होती है वो दूसरे पर तंज कसती है। इसी कारण 20 साल वाली बात का जिक्र उन्होंने किया था। इशारों में हनुमान बेनीवाल पर ही तंज कसा गया। इसमें कोई समझना, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। यह बात सबको समझ आती है कि उन्होंने क्या कहा था। मैं भी आपको कहूं तो आप मेरे जितने ही इसमें समझदार हो। सबको ये बात पता है कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन बहुत फर्क है, बहुत चीजों में फर्क है, राजनीतिक फर्क है। तब वसुंधरा राजे सीएम होती थी, तब का डेकोरम अलग होता था। अब पूर्व सीएम है, अब की स्थिति अलग है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, नागौर जिले के बहुत सारे नेता बहुत ही चतुराई से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे नेता ऐसे हैं, बहुत सारे तो नहीं कह सकते, कुछ ही नेता ऐसे हैं जो अपने एथिक्स पर, या वो अड़ियल है, जहां वो रहते हैं वहीं रहते हैं। उन्होंने कोई स्टैंड ले लिया, वो वैसा स्टैंड लेके चलते हैं। बाकी अपनी पॉलिटिक्स के लिए कुछ समझौते करने में गुरेज नहीं करते। ये भी इस तरह के दौरों से चीजें लोगों को समझ आती है। कुल मिलाकर वसुंधरा राजे का ये दौरा ये बताता है कि आम लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि हमें नेताओं के चक्कर में पड़कर आपस में झगड़ा नहीं करना है। ये बात समझने की बस जरूरत है, और ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं। वसुंधरा राजे का एक दौरा वो था जब रेवतराम डांगा भी उन नारे लगाने वालों में शायद शामिल रहे होंगे, क्योंकि वो उस समय हनुमान बेनीवाल के साथ थे। तब ये भी आरोप लगा था कि पत्थर फेंके गए, काले झंडे दिखाए गए, वसुंधरा राजे का विरोध हुआ, फिर मुकदमे भी दर्ज हुए, इतना कुछ हुआ था। लेकिन समय बदला, और समय बदलने के बाद आज ये स्थिति रही कि पिछले चुनाव में उन्हीं हनुमान बेनीवाल की पत्नी के सामने रेवतराम डांगा चुनाव जीत गए। और पहले भी विधानसभा वाला चुनाव भी उन्होंने हनुमान बेनीवाल के सामने लड़ा। इतना समय बदलता है, और जब समय बदलता है तो सीनियर नेता भी
कुछ कह कर जाते हैं जैसा वसुंधरा राजे कहकर गई। सबसे रोचक बात आज की बस यही रही कि वसुंधरा राजे ने रेवंत राम डांगा के कंधे पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराई। उधर यूनुस खान के लिए तो कोई नई बात नहीं है, यूनुस खान मैडम के यश मैन है, उनके सच्चे सिपाही है, तो उन्होंने वो चीज फिर से अपने क्षेत्र के लोगों को या सबको दिखाई है कि मैं जहां हूं वहीं हूं। टिकट नहीं मिली तो मजबूरी में उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। बाकी उन्होंने कोई बड़ा मैसेज नहीं दिया, ये बात जग जाहिर थी वैसे भी कि वो इनके खिलाफ तो कभी जाने वाले है नहीं। कुल मिलाकर आज का वसुंधरा राजे का दौरा काफी चर्चा में रहा। नमस्कार।